बोलो शून्य जी महाराज की। आज हम यहाँ पे पिताजी की कृपा से फिर से एकत्रित हुए हैं। मैं आपके दर्शन कर रही हूँ, आप पिताजी के दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के हम दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप पिताजी का भगवान का ही रूप हो। तो जब भी मैं आपके दर्शन करती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि मैं आपसे पल पल सीख रही हूँ, पल पल मैं आपसे शिक्षा ले रही हूँ। तो मैं अपने गुरुदेव पिताजी महाराज का हृदय से पल पल शुक्रिया अदा करती हूँ कि हे मेरे परमात्मा, हे गुरुदेव, कभी ना कभी कितने अच्छे कर्म किए होंगे, कभी ना कभी किसी जन्म में किए होंगे, या कोई ऐसी साधना की होगी कि जो इतने प्यारे बच्चों के दर्शन होते हैं और वो दूर दराज अपने आराम को छोड़ कर के इतने लंबे लंबे सफ़र करके यहाँ पे आते हैं। उतनी सुविधा तो खैर नहीं आपको अभी उपलब्ध हम करवा सके, पर फिर भी कोशिश रहती है कि आप जब आओ आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा प्रतीत हो कि आप अपने पिता के घर जैसे बच्चे जाते हैं ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, तो थोड़ा आराम भी करो, थोड़ा खुशी महसूस करो, और वो जो एनर्जी है, एनर्जी जिसकी बात हम करते रहते हैं, उसका जो चैनल है, जो आप चाहते हो उसका फ्लो जो है वो इस तरह से हो कि आपको आत्मज्ञान हो। ये जो कामों की बात करते ना आप, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, मेरे को इसका फिक्र है, उसका फिक्र है, तो फिर वो ये बातें आप छोड़ देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे की भांति वैसे हो जाएंगे, जिसको अगले पल का फिक्र ही नहीं, पता है खाने को देने के लिए माँ बैठी है, वो देगी। और इसी तरह से ही आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मेरी ये आयु हो गई, मैं 40 बरस का, 50 बरस का हो गया, मैं काम पे जाऊंगा तो घर में पैसा आएगा और तो हम खाना खाएंगे। वो तो स्वतः होता है, वो तो आप सुबह उठेंगे, तैयार होएंगे, अपना नियम निभाएंगे, क्योंकि ये जो शरीर भगवान ने जब दिया हमें, उसके अंदर चेतना डाली, बुद्धि डाली, तो वो एक कर्म जो है वो देखो वो करना ही चाहिए। आप कितने लकी हैं कि आपके गुरुदेव, उन्होंने भी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ की, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स दिए, उसमें गोल्ड मेडल लिए, क्या क्या नहीं हुआ, और वो उन्होंने कोई कोशिश करके नहीं किया। पिताजी बचपन से ही ऐसे थे, बचपन से ही वो स्वतः ही जैसे बड़े आराम आराम से सब कुछ होता जाता था। पर एक चीज़ जो उनमें आज भी मैं देखती हूँ कि वो डिसिप्लिन्ड बहुत थे, यानी कि डिसिप्लिन जो है ना उनकी लाइफ का एक हिस्सा, वही शायद ये सारा कुछ इजी हो गया। उन्होंने कभी अपना टाइम वेस्ट इन चीज़ों में नहीं किया कि फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ अच्छा है, वो चीज़ ऐसी है, जैसे होता ना हम दूसरे की बुराइयां ढूंढते हैं, ये पिताजी ने कभी भी नहीं किया। और सच्चाई, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो भी आप में कमी है या जो भी आप में कुछ खामी है, तो वो हमारे फेस पे बताते हैं, हमारे मुंह पे, हमारे सामने। वो इसलिए कि हम उस कमी को, उस पे वर्क करें, उस कमी को ख़त्म करें, और हम भी मानव से महामानव बने।
पिताई की ये कोशिश है, यही कोशिश वो आप पे कर रहे हैं इन एवरी सत्संग। उनके सत्संग में अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि एक बार ज़रूर सुनो, बिकॉज़ वो इतने प्रैक्टिकल सत्संग होते हैं कि आपके जीवन को रूपांतरित कर देंगे, आपको जीने का सलीका आ जाएगा। ज़्यादातर लोग होते हैं उनको जीने का सलीका ही नहीं आता। जब सलीका नहीं आता तो वो छोटी छोटी उलझनों में ऐसे उलझे रहते हैं, और वो जो उलझने इतनी ज़्यादा गुंझलदार हो जाती हैं, फिर हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर हमें लगता है कि हम अब जैसे हताश हो गए हैं। जैसे होता ना, कुछ लोग होते हैं उनको सुइसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो वो सुइसाइडल थॉट्स कैसे हैं कि ये जो शरीर है इसके अंदर जब हमारी फेलियर की वजह से, जो कि हम डिसिप्लिन नहीं रहे लाइफ में, तो वो इनडिसिप्लिन जो था वो इतना ज़्यादा उलझ गया कि हमें ना घुटन होने लगती है। हमारे काम जो हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो समय सिर नहीं जब हो पाते, तो फिर अंतरात्मा जो है ना वो अपने इस शरीर, इस पिंजरे में बड़ी जकड़ित सी महसूस करती है। इतनी घुटन होती है कि फिर इंसान सोचता है अब मैं इस शरीर का पिंजरा तोड़ करके बस उड़ जाऊं, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। पर ये सत्य नहीं है। इसी वजह से सत्संग होते हैं। सत्संग हम क्या है कि पिताई आपको एक उपदेश देते हैं। उपदेश होता है जिसको मानना ना मानना आपकी मर्जी। आपको वो सही रास्ता बताते हैं, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। आपको सीधा सरल चीज़ बता दी जाती है, ऐसा नहीं आप ऐसा कर लें, तो आप फिर आगे काउंटर क्वेश्चंस करते हैं। फिर आप पिताई को ही समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसे नहीं, वो ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये सब क्या है? आप मंदिरों में जब जाते हैं, वहाँ हम माथा टेकते हैं, माथा टेकते हैं तो वहाँ आगे से ना आपकी बुद्धि इतनी नहीं है कि आपको जवाब मिले, आपको आगे से रिप्लाई मिले। क्यों? क्योंकि आपने सीधा साधा भगवान को आदेश देना है, देखो ये मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरी नौकरी लग जानी चाहिए, मेरे को फर्स्ट आना है, मेरी लॉटरी लग जानी चाहिए, मेरी गाड़ी आ जानी चाहिए। ये आप ना आदेश देते हैं। तो पिताई के पास जब आप आते हैं, पिताई आपको आपके हिसाब से जो आपके जीवन में ठीक है वो वाला आंसर देते हैं जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो क्वेश्चन पूछना ही बेकार है, पिताई सब जानते ही हैं, पर चूंकि आपकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है, आपकी ऊर्जा रुकी हुई है, देन यू कम टू पिताई एंड आस्क क्वेश्चंस कि, और आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको जो जवाब मिलेगा, देन समटाइम यू फील सेटिस्फाइड, नॉट ऑल द टाइम। बिकॉज मेरे को ना थोड़ी फेस रीडिंग आती है, मैं आपके ना फेसेस को रीड कर लेती हूँ। Whenever you talk to me, जब भी आप मेरे से बात करते हैं, I start reading your actions, your faces like a psychologist. Probably due to my medical background, sometime I do that, but I'm helpless in that case. मैं कभी कभी कुछ बता रही होती हूँ तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो वैसा सा बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज माई वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, जो भी मैं आपको बताती हूँ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको वो उसका आंसर वो वाला नहीं चाहिए। देर इज़ अ स्मॉल एग्जाम्पल, आई थिंक 1 year बैक भीलवाड़ा से एक महानुभाव आए, तो उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। तो मैंने उसके आंसर में बोला कि एज सुन एज यू गो बैक, जैसे ही आप वापस जाते हैं, आप वहाँ जाकर के इमीडिएटली यू गो टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं। तो जैसे ही मैंने कहा ये टेस्ट करवा लें, इजी कर दिया मैंने थोड़ा काम। मैंने कहा ये टेस्ट जरूर करवा लें क्योंकि आपको समस्या है। तो नहीं गुरु माँ आप हाथ रख दें,
हम ठीक हैं, आपकी दृष्टि डाल दें। मैंने कहा दृष्टि तो डली हुई है, और ये वाली बात भी मैं ही कह रही हूँ कि प्लीज़ जा कर के अपने टेस्ट करवाएं, ताकि आपका जो रोग, मुझे इन आँखों से, पिताजी की बड़ी कृपा है मेरे पे कि मेरी आँखें थोड़ी थोड़ी एक्सरे का काम करती हैं, तो वो मैंने जब नोटिस कर लिया तो वो मैंने बताया कि आप जाके कर लें। पर हम तो लेज़ी हैं, हम क्यों जाएं, पैसे खर्चा होंगे, वहाँ जा कर के टेस्ट के पैसे लगेंगे, पैसे हैं फिर भी हम नहीं जाएंगे। तो चलो जी, नहीं गए। नहीं गए तो 6 महीने बाद उनका जो पेशाब है वो रुकना शुरू हो गया, उसमें खून आना शुरू हो गया, ब्लड आना शुरू हो गया। अब जब ब्लड आने लगा तो भी वी आर, हम नहीं जाएंगे जी डॉक्टर के पास, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खून आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, बथेरा खून है हमारे अंदर, है ना। अच्छा, अभी देखो कितना सीरियस मैटर है। और मैंने, ये मंजू जी बैठी हैं, इनको बोल दिया कि अगर इन्होंने जाके अपना टेस्ट ना करवाया तो इनको कैंसर होने के चांसेस हो जाएंगे। देखो ये कैंसर, व्हाट इज़ कैंसर, जिससे आपकी जान ही चली जाए, इलाज फिर होगा ही नहीं, फिर बस गए, फिर टाटा बाय बाय। तो फिर भी ये सारी समस्या को लेकर के बैठे हुए हैं, हार करके मुझे फ़ोन उठा करके उनको बड़ी ज़ोर से डांटना पड़ा। सामने नहीं थे मेरे, नहीं तो मैं अच्छी तरह झंझोड़ती, अरे जी लो, 4 दिन और रामगढ़ के लंगर को खा लो, 4 दिन और हमें दर्शन। मेरे को आपकी ज़्यादा चिंता होती है, बिकॉज आई लव यू, आई रियली लव यू, आई केयर फॉर यू। ऐसे है कि देखो, हर जीव अपने परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ बाप, दादा दादी, जितना हो सके वो अपने परिवार का हिस्सा बना रहें। ये नहीं मैं कहती कि हमने अमर हो जाना है, पर जब आपको बातें कही जाती हैं, नटशेल में अब मैं बताती हूँ। चलो, एट द लास्ट वो गए, उन्होंने इलाज करवाया, वाकई प्री कैंसरस स्टेज निकल आई। तो उनको जो होती ना, इन लेमन लैंग्वेज, कीमोथेरेपी और बिजलियाँ लगना, ये सब हुआ। पर जब मैंने उनको बोला था 1 वर्ष पहले कि आप जाके अपना टेस्ट करवा लेना, तब अगर वो करवाया होता तो जो बीमारी थी वो बिल्कुल नामात्र थी, वो दवाई से ठीक हो जानी थी। थोड़े दिन दवाई खानी थी, 1 हफ्ता या 15 दिन, तो वो ठीक हो जाना था। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रही हूँ कि जब जब आप आते हो, आप कुछ पूछते हो और आपको कहा जाता है महाराज जी के द्वारा, तो उसको ना पल्ले बांध लिया करो, गांठ मार लिया करो कि महाराज जी ने अगर ये बातें कही हैं तो हमने उन बातों पे चलना है। अब ये मेडिटेशन क्या है? समाधि। आप अक्सर कहते हो समाधि लगानी, तो व्हाट डू यू मीन बाय मेडिटेशन? मेडिटेशन कोई परमात्मा बनने के लिए नहीं है क्रिया कि आपने बड़ा भगवान बन जाना है, मंदिर खोल लेना है और आपकी पूजा होनी शुरू हो जानी है। मैं आपको मेडिटेशन को सरल भाषा में बताती हूँ, ये क्या है। मेडिटेशन जो होती है, ये ऊर्जा का परिवाह जो होता है ना आपके अंदर, तो जो नाड़ी होती है ना, कहते हैं ईड़ा पिंगला नाड़ी, चंद्र और सूर्य नाड़ी, और उसके सेंटर में होती है सूक्ष्म नाड़ी। वो जो सूक्ष्म नाड़ी होती है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। वो ऊर्जा जो है वो आपके भीतर ही है, वो ऑलरेडी इन बिल्ट है, बट ड्यू टू योर डे टू डे, जैसे कह ले ना, दिमाग का खलल, कि जैसे हम किसी को जब नफरत करते हैं, अकारण नफरत करते हैं, अकारण दूसरे को दुख देते हैं, गालियाँ देते हैं, जब दूसरा दुखी होता है तो उनको प्लेयर आता है, उनको बड़ी खुशी मिलती है, अरे मेरे वजह से ये बंदा रो रहा, ये दुखी हो रहा, आपकी ईगो सेटिस्फाइड होती है। अक्सर घरों में आप भी करते होंगे, ये नहीं कि सारे बड़े
ऐसे बैठे हैं कि करते नहीं हैं। कभी कभी मैं भी गालियाँ दे देती हूँ, ये ज्योति मेरा टारगेट है, मैं इसको गुस्सा कर देती हूँ, यही मेरे सामने होती है, इसको ही, अरे ये काम ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, अरे इसको कर, ये कहती है कर लेंगे, ये सामने सामने ही हाथ जोड़ती है, पीछे से कोई कहना नहीं मानती। तो बात ये है कि मैं भी उसी में ही आती हूँ, नॉट ओनली यू पीपल, आई एम ऑल्सो। मैं पिता ही मेरे से दुखी रहते हैं, अरे गुरु माँ कब समझोगी, कब सुधरोगी, अरे कब सुधरोगी, वो वक्त कब आएगा जब तुम सुधरोगी। तो हम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं अपनी गलती पहले निकालती हूँ, और ये भी एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, समझ लो कि आप जब अपनी गलती पहले निकालते हो तो आप समझ लो कि उस परमात्मा के आप करीब पहुँच गए। कुछ लोग हैं वो अपनी गलती को मानते ही नहीं, सुनेंगे यहाँ सत्संग सुनेंगे, महाराज जी कह रहे हैं नफरत न करो, प्यार करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। हम कहते हैं हम नफरत करेंगे करेंगे करेंगे। तो ये क्या है, छोटी छोटी बातें ही हम सत्संगों में नहीं समझ पा रहे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर हम कहते हैं हमारे काम नहीं होते। तो काम बनाने और बिगाड़ने वाले आप खुद हो। वो जो सूक्ष्म नाड़ी की मैं बात कर रही हूँ, ये जो एनर्जी है ना, ये ऊपर से हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड हमारा जो मूलाधार है, जिस मूलाधार चक्रा की हम बात करते हैं कि उस पर वर्क करना है, तो वो जो एनर्जी सूक्ष्म नाड़ी जो है, उसमें वो एनर्जी फिर भरना, एकत्रित होना शुरू हो जाती है। उसमें इतनी वो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, देन योर सेकंड स्टेज इज मणिपुर चक्रा, देन नॉट स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, देन अनाहत, विशुद्ध, एंड देन दिस इज आज्ञा चक्रा। तो ये जो आज्ञा चक्रा पे जब एनर्जी आती है, तो हमारे अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, बट नाउ डेज जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक हमारे अंदर सिस्टम है जिसके भीतर ये जो माता बनते हैं ना, माता और पिता, ये वाले हार्मोन भी वहीं सिक्रीट होते हैं, प्रेम भी वहीं सिक्रीट होता है। ये जो आप रोमांस करते हैं ना, एक तो दुनियावी रोमांस होता है आई लव यू, एक होता है आत्मिक परमात्मा से प्यार, वो सही प्यार होता है। वो प्रेम जो है वो हस्बैंड वाइफ भी आपस में कर सकते हैं। सिर्फ फिजिकल लेवल पे लव यू जो होता है वो लव नहीं होता, वो एक आपको दूसरी दिशा में ले जाता है, वो लस्ट होता है, लस्ट उसको कहते हैं। पर ये जो परमात्मा अदृश्य प्यार जो पिताई से आप करते हो, अदृश्य प्यार जो होता है, वो हाइपोथैलेमस हमारा जो सिस्टम है, उसमें जब ऊर्जा का प्रवाह सही होता है तो वहीं से सारे सिग्नल मिलते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में 20 ग्लैंड्स होते हैं, 20 ग्लैंड होते हैं। उसमें जो मेन ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम पाइनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, वो आज्ञा चक्रा, ये पीछे को, जैसे वो एक पी का दाना होता है ना, मटर का दाना, उसके साइज का होता है। तो जब आप ये बहुत अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, आपका अंदर ही आप लोगों से नफरत करनी या झूठ बोलना या फ्रेब करना या धोखा देना, ये सब नहीं करते, तो वो जो ग्लैंड है वो विकसित होने लगता है, वो बड़ा हो जाता है। जब हम MRI करते हैं ना, ये जो मशीनों में डालते हैं आपका ब्रेन, तो कई लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़े साइज का होता है। दैट मीन्स कि वो संत महात्मा है। जैसे पिताई का पिट्यूटरी ग्लैंड वो बहुत बड़े साइज का है, वो जो पाइनियल ग्लैंड है वो बहुत बड़े साइज का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज है। दैट ऑल्सो शोज कि पिताई में जो ये इलाही ज्ञान, जो एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, तो वो जो पिताई के अंदर है, वो जो आपको समझाते हैं, वो नटशेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपका भी हो सकता है।
वो वाला ग्लैंड आपके ब्रेन्स में भी है, पर वो सिकुड़ा हुआ है। सिकुड़ा हुआ है क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हैं। जैसे देवरानी जेठानी आपस में गालियाँ देते हैं, वो ननद गाली देती है, हस्बैंड भी कुछ अपनी वाइफ्स को पीटते हैं, मारते हैं, कुछ औरतें मारती हैं, अकेले पति नहीं मारते, कुछ औरतें भी करती हैं, एक दूसरे को मतलब कष्ट देते हैं। तो जब हम कष्ट देते हैं तो आपका जो ग्लैंड है वो सिकुड़ जाता है, तो फिर ज्ञान तो आसपास भी नहीं। और ये सारा जो लॉजिक है, मेडिटेशन, ये भी एक लॉजिक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप कहते हैं हमारी मेडिटेशन हो नहीं रही, अरे हो जाएगी। आप आंख बंद करके एक ही प्रार्थना करें, पिताजी मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा सत्य में रहूँगी, मैं कभी किसी को दुख नहीं दूँगी, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी या करूँगा कि जिससे किसी को कष्ट हो, या किसी का पैसा नहीं मारना। जैसे किसी को पैसा देना है, आपने ले लिया है पैसा, उधार ले लिया है अपनी ज़रूरत के लिए, उसके बाद उस इंसान से आप आंखें ना मिलाओ, अरे आपको तो उसके चरणों में गिर जाना चाहिए कि आपके ऊपर विश्वास करके उसने आपको पैसा दे दिया और वही आपके लिए परमात्मा का रूप हो गया। तो उल्टा आप क्या करते हो, उसको गालियाँ देनी शुरू कर देते हो, तू मांग के दिखाना पैसा, तेरा ये करूं तेरा वो। अरे तभी आपका कर्म बन गया। कोई भगवान कृष्ण नहीं आएगा आपको सज़ा देने के लिए, सज़ा तो उसी टाइम ही आपकी ना तय हो गई। किसने तय की? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड ने, आपके हाइपोथैलेमस ने। हाइपो मीन अंडर, थैलेमस मीन सेंटर। तो उस सेंटर में इतनी ऊर्जा होती है, वो सारी आपके सिस्टम को चलाती है। वो वहाँ से ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। तो फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है आपके किडनी, लिवर, हृदय, ब्रेन, सारे सिस्टम को चलाता है। जैसे कभी हम फास्टिंग करते हैं ना, फास्टिंग, ये करवा चौथ को औरतें पानी नहीं पीती, खाना नहीं खाती, तो बॉडी जो आपकी है वो कैसे रह लेती है बिना पानी पिए? आपको प्यास लगी, थोड़ी देर बाद आप नोट करना, आपने पानी नहीं पिया ना, तो आपकी प्यास अपने आप बुझ जाएगी। वो कैसे? कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है एंटी डाययूरेटिक, वो रिलीज हो जाता है। वो क्या करता है, आपकी किडनी तक जाता है, किडनी के बीच में जा कर के किडनी को समझाता है कि ये शख्स को प्यास लगी थी पर इसने पानी नहीं पिया क्योंकि ये व्रत पे है, इसने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी है। भले सारा साल ये गालियाँ देगी औरत, पर आज के दिन पानी इसने नहीं पीना। तो तू क्या कर, किडनी को बोला कि तू अब पानी बॉडी से बाहर मत निकाल, उसको बॉडी में रिटेन करके रख, क्योंकि ये औरत आज का दिन जिंदा रह के अगले 300 जो 362 डेज थोड़ा अच्छा मजा चखा सके। ठीक है? तो क्या है कि देखो हमारा जो सिस्टम है वो इंटरलेटेड है। अंदर हमारे ऊर्जा जो है, अंदर हमारे सिस्टम को सब पता है कि वो क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा। ऐसे ही कुछ लोग हैं, वो उनमें सेक्स हार्मोन बड़ा एक्टिवेटेड होता है, वो अपनी औरत से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, बाहर भी मुंह मारते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो ज्ञान आसपास भी नहीं, इसीलिए वो रेप करते हैं, लोगों की बहू बेटियां बच्चियां उनके ऊपर गंदी नज़र डालते हैं। अरे क्या भगवान को पाओगे? इतना ये सब जो कंट्रोल है ना, ये संत महात्मा जो होते हैं वो इसीलिए आम इंसान से अलग होते हैं, इसीलिए वो उनका जो चेहरा होता है वो नूरानी होता है। अभी ये जगन्नाथ मंदिर भीलवाड़ा से ये महात्मन आए, अब मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वहाँ महात्मा हैं, इनके चेहरे के नूर से ही पता चल गया कि इनकी भक्ति क्या है, ये कितने पहुँचे हुए। ये ना भी बताते भीलवाड़ा वाले तो भी ये पूरी भीड़ में बैठे हुए अलग नज़र इनका चेहरा आ रहा था। ये वहाँ बैठे थे तो ऐसे लगता है जैसे धमकता हुआ चेहरा, वो
वो कहते हैं ना संत का चेहरा वो दूर से पता चल जाता है, उसको कोई फेशियल या उसको कोई ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं होती, वो दूर से ही उसकी चेहरे की चमक आपको बता देगी। अब ये जो टीका मैं लगाती हूँ तो ये मेरा अंदर से ही टीका एक लगा हुआ है, भगवान की महाराज जी की कृपा से वो एक टीका अंदर ही लगा हुआ है, उसको कवर करने के लिए आई पुट अनदर वन, दुनियावी टीका लगा लेती हूँ, बिकॉज वो अलग से ही माथे पे चमकता है, तो वो थोड़ा सा उसको करने के लिए। तो ये क्या है कि जब आप अंदर से जुड़े हुए हैं उस परमात्मा से, उस यूनिवर्स से, या आपकी एनर्जी काम कर रही है, उसका फ्लो ठीक है, हम कहते हैं ना जैसे सीधे होके बैठो, तो वो सीधे होके इसलिए बैठो कि जो सूक्ष्म नाड़ी है ये वैसे तो देखो क्रिस क्रॉस ऐसे करके ऊर्जा है, तो वो क्रिस क्रॉस जैसे ऐसे 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 करके करंट आता है, नीचे से ऊपर को जाता है, ऊपर से नीचे को जाता है, तो वो जो सेंटर में खाने हैं ना, खाली खाने, वो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हो, जैसे जैसे आप ना भी मेडिटेशन करो, आप बस मंत्र जाप क्या कि जैसे आपने बोला राधा स्वामी ओम नमः शिवाय जय माता की, तो जब आप मंत्र जाप करते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपका जो एनर्जी है उसको रिदम में आ जाती है, रिदम में जैसे नीरजा गाती है, तो इसका जो विशुद्ध चक्र है वो एक्टिवेटेड है, दैट्स वाई शी कैन सिंग। जो सिंगर्स होते हैं उनकी एनर्जी यहाँ गले में होती है, यहाँ, इसीलिए वो जो ये इतने बड़े बड़े आलाप ले लेती हैं और इतना अच्छा। फिर सबसे लकी हम ये है कि नीरजा भक्त है, जब ये गा रही होती है ना, तो आप नोट करना, मैं तो नोट करती हूँ कि मेरी ना मेडिटेशन होने लगती है। ये उपाध्याय जी गाते हैं एकदम से ऐसे ना बड़ा आनंद आने लगता है, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, बट हियर ऑन दिस स्टेज दे आर भक्त, ये महाराज जी के भक्त हैं। महाराज जी को ये अपना परमात्मा, अपना पूर्ण परमात्मा, अपना भगवान मान करके उनके सामने सुरेंडर्ड हैं। जैसे तिब्बत में ना एक क्रिया करवाते हैं, झुकने की क्रिया, उसमें क्या होता है, भक्त लोग अपने गुरु के आगे, या गुरु ना भी हो, सुबह सुबह उठते वो 100 बार 200 बार 500 बार वो झुकते हैं, बस झुकते रहते हैं। ये नहीं कि गुरु सामने है, ना भी हो तो वो ना ऐसे कैसे झुकते हैं नीचे नीचे करके, झुक के ना अपनी योग क्रिया करते हैं। तो उन आँखों में उन्होंने गुरु की छवि बना रखी है। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं हम, अब सूर्य जो है वो कोई आपकी नमस्कार के प्यासे थोड़ी हैं कि आप नमस्कार करोगे तो ही सूर्य उदय होंगे, आप नमस्कार बंद कर दो तो सूर्य उदय नहीं होंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो आए कहेंगे जाओ मेरी छुट्टी, तुम लोगों ने मुझे नमस्कार नहीं किया। वो हम अपने लिए करते हैं। जब हम आपको बताया जाता है कि जल चढ़ाएं सूर्य को, सुबह सुबह चढ़ाएं। सुबह सुबह क्या होता है, सूर्य थोड़े ना अपने इतने ज़्यादा रौद्र रूप में नहीं होते, तो जल के बीच में से आपको बोला जाता है कि आप सूर्य को देखें, तो वो आपकी आँखों की रोशनी तेज करने के लिए, और त्राटक होता है कि जब आप दिए की लौ को लगातार देखते हैं तो आपका जो पाइनियल ग्लैंड है, आपकी जो ऊर्जा है वो एक जगह एकत्रित होने लगती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। अब कुछ लोग हैं उनको बार बार रोना आता है, छोटी सी बात करते हैं, मुझे भी आता है, वो एक सहज अवस्था होती है। दैट मीन्स कि आपका हृदय बड़ा सरल है, आप कठोर हृदय नहीं है, तो वो कोई बुरी बात नहीं। हमारे पिताजी को बड़े अश्रु आते हैं, तो ये भी एक अच्छी आपकी स्टेट है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्टेजेस कि जिनकी ऐसे होता। अब सारे रोने ही ना लग जाना प्लीज़। हाँ, तो क्या है कि जब हमें कंपैशन, दूसरे पे दया, अब मैं किसी को डांटती हूँ ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो भी डांटती थी, अब मैं यहाँ मंदिर में हूँ तो भी डांट देती हूँ,
तो डांट डूंट के ना फिर मुझे बड़ी दया आने लगती है। तो फॉल्ट उनका होता है, पर मैं जा कर के उनसे माफ़ी मांगती हूँ। तो मैं उनको पैसे भी देती हूँ, भी जा तू कुछ खा ले, चाट खा ले, पापड़ी खा ले, जा गोलगप्पे खाया, जा अपने मन को खुश, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे को डांटा। तो मेरे को किसी ने कहा, पता नहीं ज्योति ने, कि गुरु माँ अच्छा है डांटती है, बाद में पैसे देती है, फिर हम मज़े करते हैं। मैं कहा पिज़्ज़ा ही मंगा लो, चलो पिज़्ज़ा खा लो। तो मैं वैसे इन चीज़ों से परे हूँ, पर चूँकि इनको मैंने डांटा है तो इनको आज इंजॉय करवाना है, क्योंकि ये दुखी हुए हैं। हालांकि कसूर होता है, बिना कारण मैं नहीं डांटती। पिताजी मुझे जब डांटते हैं वो थोड़ा बिना कारण भी डांटते हैं। ये तो मुझे बिना कारण बहुत ज़्यादा डांटते हैं, पर मैं कहती हूँ पिताजी जब आप नहीं डांटते ना तो ऐसे लगता आप बीमार हो। आप जब ज़ोर ज़ोर से डांटते हो तो फिर मैं कहती हूँ शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है पिताजी ठीक है। तो इसलिए चलो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैंने आपको ये छोटी छोटी, आज 18 नवंबर, आप कहोगे अरे परम दयाल जी का नाम ही नहीं लिया, गुरु माँ ने परम दयाल जी के बारे में बात ही नहीं की। सबसे पहले तो आचार्य ज्योति रानी समझ रही होगी कि आज परम दयाल जी का जिक्र ही, अरे आप सब में परम दयाल जी हैं, हमारे पिताजी में परम दयाल जी हैं, ये फूलों में, ये पत्तों में, ये हर शय में वही तो हैं। ये तो वैसे ही हम 18 नवंबर को वो पैदा नहीं हुए, वो ना गए ना पैदा हुए, उनकी एनर्जी यही तो थी, वो सदे हुए थे, वो भगवान का रूप थे। और वो कहाँ हैं, उनकी एनर्जी कहाँ है, हमारे शून्य जी के बीच में, इसलिए वो गए ही नहीं। मानव दयाल जी कहाँ हैं, वो भी इधर ही। तो जो उन्होंने कहा आपको, जो परम दयाल महाराज जी ने आपको कहा अपने वचनों में, जो उन्होंने हमें समझाया, वही आज पिता ही समझा रहे हैं। तो अगर सारी बातें नहीं समझनी तो मैंने आज आपकी एनेटमी की क्लास भी ली, एनेटमी फिजियोलॉजी भी पढ़ाई है आपको। तो देखो, इसीलिए ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। और आप जब ये करोगे, आप नोटिस करना, ये छोटी सी एक इच्छा करोगे ना। अब जैसे मैंने ना, परसों की बात है, मैंने कहा एक ना ड्राई फ्रूट की ट्रे नहीं है मेरे पास जिसमें ड्राई फ्रूट डला हो, मैं ऐसे खोल लूँ, पिताई के आगे करूँ और पिताई जो चाहें उसमें से उठा लें। मैंने परसों सोचा मैं लेके आऊँगी। तो मैं चूँकि मार्केट में ज़्यादा जाती नहीं, बिज़ी रहती हूँ थोड़ा सा, तो कल ही आप में से किसी बच्चे ने, वो मैंने देखा सामान में वो पड़ी थी, तो मैं ये शुक्रिया अदा पिताई का करती हूँ कि छोटी सी भी इच्छा अगर हम करते हैं ना, छोटी से छोटी, वो भी अगले क्षण पूरी हो जाती है। बताओ कितना ये मैजिक है। और ये मैजिक कैसे है कि पिताई की बताई हुई बातों में जब हम चलते हैं तो फिर जो हम सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। आपको पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी, आपको बच्चे की शादी करनी है, शादी हो जाएगी, आपके जो आपके लेवल के काम है, मैं वो बता रही हूँ, आपको कुछ भी चाहिए वो होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने गुरु का ध्यान करके 10-15 मिनट बैठा करें और अपनी देवरानी, जेठानी, ननद, पति, सास, सबकी सेवा करें, सबको प्यार करें। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन है, गुरु माँ मैं तो करती हूँ पर वो मेरे को नहीं करती। अरे ना करे, छोड़ो। आप अपना जो पाइनियल ग्लैंड है, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको विकसित कर लें। ऐसे जीवन को जाया ना जाने दें। आप इतने ऊंचे उठ जाएं कि आपको ब्यूटी पार्लर जा कर के 1000-2000 फेशियल कराने पे खर्चा ना करना पड़े। मैं नहीं जाती, मैंने कभी नहीं ब्यूटी पार्लर गई। हाँ, एक आध बार ये बबली है ना, यहाँ बबली है, तो मैंने ही उसकी बेटी को सुजेस्ट किया तू ब्यूटी पार्लर खोल ले, तेरे को कमाई होगी। अच्छा, वो आ गई अपना तामझाम लेके, गुरु माँ आपने मेरा ब्यूटी पार्लर खुलाया है, अब सबसे पहले तो आपको ही रगड़ूंगी,
आपका चेहरा जो है वो पहले मैंने वो मांझना है, फिर मैं दूसरों को मांझूंगी। तो उसकी खुशी के लिए मैंने कहा क्या करूं? कहती लेट जाओ। मैं लेट गई और मैं मेडिटेशन में चली गई। वो रगड़ती रही और मैं अपना आनंद, मैंने कहा ये तो बड़ी भाई आनंदमयी अवस्था है, हैं? बड़ा आराम आया। मुझे तो पता ही नहीं था क्यों औरतें जाती हैं इतना। पर उसके बाद मेरा 2-3 दिन बड़ी ऐसे होती रही मुझे, मतलब मेरा सेंसिटिव है चेहरा। बड़ी पहले तो आनंद आया, फिर 2-3 दिन बड़ी दर्द सी हुई फेस पे। मैंने कहा पिताई ये तो बड़ी मुश्किल क्रिया है। तो चलो ऐसे है कि आप सब खुश रहा करो, जोर जोर से हंसो। हा 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 हा। अच्छे से हंसो, रावण की तरह नहीं, श्री राम की तरह, हमारे पिताजी की तरह। देखो कितनी प्यारी मुस्कुराहट है। ये आज नंदा जी आई साड़ी डाल के। पिताई ने अपने ध्यान में थे, उन्होंने देखा नहीं। तो मुझे बाहर बोल रही कि एक बार मैंने ना बड़ी अच्छी बनी हुई थी, पिता ने कहा कितनी सुंदर लग रही हो, गुड़िया लग रही हो, प्यारी लग रही हो। कहती जब भी अब मैं वो साड़ी डाल रही हूँ तो मुझे पिताई की बातें याद आती हैं। तो आज फिर साड़ी डाल के आई, पिताई के कमरे में चली गई। जाके पिताई ध्यान में थे अपने, पता नहीं क्या कर रहे थे। पिताई ने देखा ही नहीं। कहती देखो महाराज जी आज फिर मैं साड़ी डाल के आई हूँ, देखो अच्छी है। मैंने मन में सोचा कहीं आज दूसरे तरह के वर्ड्स ना निकल जाएं, चुप करो, मैं तुम्हारी साड़ी देखने को बैठा। पर ऐसा हुआ कुछ नहीं, क्योंकि उसका ना भोला भाव है। ये बैठी है, दिखा अपनी साड़ी। तो वो बात ये है कि ये जो ना बोले भाव मिले रघुराई। तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा, तुम गुड़िया लग रही हो, तुम ये तुम वो। उस दिन मूड में होंगे कह दिया। तो आज वो दूसरे मूड में थे, तो वो अब सोच में पड़ी हुई है सुबह से भी, आज मैं गुड़िया नहीं लग रही क्या? अच्छा, सबको मेरा प्यार। राधा स्वामी खुश रहो। आजकल एंटायर फिलॉसफी, मुझे नहीं लगता कि कोई है ऐसा संत जो नॉर्मल कॉमन मैन्स लैंग्वेज में जिंदगी की फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल पिताजी के पास एक परिवार आया तो वो नरेट कर रहा था कि मैं सड़क पे, उनके साथ शायद उनका बेटा था, सड़क पे जब चल रही थी तो एक ट्रक आई और वो ट्रक का पहिया जो है वो मेरे पैर के ऊपर से निकला और मैंने महसूस किया कि पिताजी मेरे सामने खड़े हुए और उन्होंने पहिए को ऊपर कर दिया और मैं वैसे का वैसे ही विदाउट अ सिंगल इंजरी मैं बच के बाहर आई। मुझे समझ में नहीं आया उस पर्टिकुलर सेकंड में कि वो ट्रक कहाँ गई, उसका पहिया कहाँ गया, और मैं वैसे के वैसे खड़े हो गई। होंगे बैठे होंगे यहीं पे जो कल पिताजी से कह रहे थे, कानपुर से आए थे शायद, आनंद जी। अभी मैं बाहर खड़ा था वहाँ, तो मैं इसलिए नरेट कर रहा हूँ कि ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। पिताजी और गुरु माँ कभी भी वो मिरेकल्स का जिक्र नहीं करते, लेकिन हम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, जो भर भर के हम यहाँ से ले जाते हैं उसका शुक्रिया अदा और शुक्रगुजार हम लोग को ज़िंदगी भर होना चाहिए। एक फैमिली मुझे मिली अभी सुबह, जब हम आए तो लेडीज से छोटी बच्ची थी, छोटा बच्चा था उसके साथ, और उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ये पिताजी ने और गुरु माँ के आशीर्वाद से बचा है। छोटा बच्चा था, बहुत बदमाश सा था, तो ये बहुत सीरियस हो गया था बैठी हुई यहाँ पे, और डॉक्टर्स ने उसका सारे जो मशीन से सब निकाल दिए और बोला कि आप इसको ले जाइए, बचेगा नहीं। पिताजी को पता चला और पिताजी ने ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, और उसी वक्त बच्चे ने, जिसकी उम्मीद छूट चुकी थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, वेंटिलेटर निकाल दिया था, सब कुछ हो गया था, उस बच्चे ने अपना पैर हिलाना शुरू कर दिया अस्पताल में।
और वो बच्चा आज बचा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे 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 बीच में। तो बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही सरियल तरीके से पिताजी और गुरु माँ हमारी जिंदगियां बना रहे हैं। जो यहाँ पर हो, जो यहाँ पे नहीं है, हमारे घरों में हमने चमत्कार देखा, हम चमत्कार देखते हैं, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो पिताजी और गुरु माँ, हम सब की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। और जोरदार तालियों के साथ हम पिताजी का स्वागत करते हैं। पिताजी का और गुरु माँ का आशीर्वाद ऐसे हम पे बना रहे, हम जिंदगियों में तरक्की करते रहें, बड़ी से तकलीफ़ों से हम बाहर निकलें और अपना जीवन उसी तरह से अच्छी तरह से बनाएं, दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद करें, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान। मुझे याद है पिताजी ने एक बहुत कमाल की लाइन बोली थी एक बार जब बम्बई आए थे, कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई जो है किसी की अगर है, तो अगर तुम्हारे किसी काम से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो उससे बड़ी कमाई कोई नहीं हो सकती। तुम अगर कारण हो, तुम अगर कारण बनते हो किसी के मुस्कुराहट लाने का या किसी के चेहरे पे स्माइल लाने का, उससे बड़ी दौलत जो है वो आपके पास नहीं हो सकती। कोई पैसा, कोई दौलत आपके पास नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। पिताजी आपके आशीर्वाद के लिए हम सब इंतजार हैं। गुरु माँ ने एक खुशखबरी देने के लिए कही है आपसे कि अगला सत्संग 7 जनवरी सैटरडे 7 जनवरी अगला सत्संग होगा पिताजी के और गुरु माँ के दरबार में, इनके चरणों में। आप लोग सब अपनी जगह पे ही बैठे रहिए, कोई खड़ा नहीं होगा। आरती होगी, सेव कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ओके, तो पहले हम आरती गाएंगे सब साथ में, बैठे बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा और कोई जल्दी नहीं मचाएगा भागने के लिए। यहाँ वहाँ आराम से कॉन्सेंट्रेट करिए, साथ में आरती गाएंगे। Thank you.
आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि नियम जो बनाए गए हैं उसी के हिसाब से हम चलेंगे। कोई भी इस गेट से अंदर नहीं आएगा, जो भी आएंगे वो यहीं से आएंगे और आराम से एक एक करके पहले यहाँ की जो लाइन है वो खड़ी होगी और यहाँ पे आएगी, उसके बाद आप लोग उठ के यहाँ से आ सकते हैं।